किस तरह एक्सीडेंट हुआ सर? मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, किन चीज़ों में एक्सीडेंट हुआ? सर रेस्क्यू रवाना हो गई है, आप परेशान ना हो, पहुँच रही है आपके पास 2-3 मिनट में एम्बुलेंस। रेस्क्यू 1122 वालों की ड्यूटी बहुत ज्यादा हसास होती है। हर वक्त अलर्ट रहने वालों का रमजान कैसा गुजर रहा है और ये अफ्तारी कैसे करते हैं, देखिए इस वीडियो में। नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं हाइट के ऊपर और ये इमरजेंसी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको वैक्यूएट करने के लिए या फिर आग बुझाने के लिए ये इस्तेमाल होती है मशीनरी, और पूरे पाकिस्तान में ये एक ही है। मुझे ये बताएं आज़म साहब कि अभी आप जो रिस्पॉन्ड करते हैं फ़ौरन क्विकली, आपकी अपनी जो लाइफ है वो तो उसकी फ़िक्र ही नहीं होती कि यार पीछे खाना पीना फैमिली सब जो हैं। तो मुझे बताएं अभी उसके बारे में भी बताएं थोड़ा सा, और हम किस मशीन के ऊपर इस टाइम बैठे हुए हैं जहाँ से हम लाहौर का पूरा नज़ारा दे सकते हैं, और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, क्योंकि अभी हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे हैं। सर बतौर रेस्क्यूअर हम इस चीज़ के ऊपर हमारा मुकम्मल यकीन है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो जब भी कोई एमरजेंसी कॉल हमें आती है तो हम कमिटेड होते हैं, हम एक एक सेकंड को वैल्यू करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम फौरी तौर पे उस एमरजेंसी लोकेशन पे पहुँचें और उस एमरजेंसी को मैनेज करें और लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। वो दिन हो या रात, आंधी हो या तूफ़ान, आग हो या ज़लज़ला, ईद हो या बकरा ईद, ठीक है, सहरी हो या अफ्तारी हो, कभी भी हमें कॉल आती है तो रेस्क्यू 1122 एवरी टाइम एक्टिव होता है। और जिस व्हीकल, स्पेशलाइज्ड व्हीकल के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये लाहौर में ये 2 स्पेशलाइज्ड व्हीकल हैं। इसको ब्रांटो स्काई लिफ्ट कहते हैं। जो आप देख रहे हैं लाहौर को, अगर यहाँ से व्यू करें जिस हाइट के ऊपर हम मौजूद हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इतनी हाइट के ऊपर, इतनी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर आप फायर फाइटिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे, वहाँ से विक्टिम्स को इवैक्यूएट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो इन हाई राइज बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग करने के लिए और वहाँ से लोगों को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए ये 2 स्पेशलाइज्ड व्हीकल जो स्काई लिफ्ट हैं ये खरीदी गई। हम कितनी मैक्सिमम बुलंदी पर हैं इस टाइम? इस वक्त सर हम तकरीबन 300 फुट की बुलंदी पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लाहौर की जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके हिसाब से ये गाड़ी जो है अभी तक भी कम्पैटिबल है। अभी हम ये किस सेंटर में मौजूद हैं? अभी हम जो है लाहौर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पे जितनी भी एमरजेंसी कॉल्स हैं वो सारी कॉल्स यहाँ पे रिसीव्स होती हैं और यहाँ से एमरजेंसी व्हीकल्स जो डिफरेंट अहम लोकेशंस के ऊपर मौजूद होती हैं वहाँ पे उनको कॉल डिस्पैच की जाती है। और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि लाहौर के अंदर जहाँ से भी आप कॉल करेंगे तो आप मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस 4 मिनट के रिकॉर्ड टाइम से वो रिस्पॉन्ड करेगी और लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। एम्बुलेंसेस हमारी जो हैं वो हरदम तैयार होती हैं, वो 7 मिनट के एवरेज रिस्पॉन्स टाइम से वो रिस्पॉन्ड करेंगी और लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। रमज़ान में आप लोगों की क्या जो रूटीन होती है? आप यहाँ पर बैठे बैठे ही सब लोग इफ्तारी कर रहे होते हैं। अभी कुछ ही टाइम है तो मैंने आप लोगों को आज पकड़ लिया। मैं चाहता था आप लोगों के साथ इफ्तारी करना। मुझे अपने बारे में थोड़ा बताएं, यहाँ कैसे हायरार्की काम करती है? मैं यहाँ पे एज ए कंट्रोल रूम इंचार्ज काम कर रहा हूँ और हमारी ट्रेनिंग ही इस तरह की जाती है कि हम लोगों की मदद के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक हो, चाहे वो ईद का मौका हो या किसी भी किस्म का मौका हो, हम लोग उसी तरह ड्यूटी करते हैं जिस तरह के सारा साल ड्यूटी करते हैं। हमारा जज्बा यही है कि हम लोगों की मदद करें और किसी भी हाल में मदद करें। यहाँ पे रोज़े का भी यही होता है कि ये मेरी टीम है माशाल्लाह से, और हमारे यहाँ पे एजेंट्स बैठते हैं जो कॉल सुनते हैं और हर बंदा अपनी इफ्तारी अपने काउंटर पे ही करता है, अपने एजेंट पे ही करता है। अगर उसको कॉल आती है तो कॉल उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, इफ्तारी उसने बाद में करनी है। तो हमारी प्रायोरिटी किसी की जान बचाना है और हम भर्ती भी इसलिए हुए हैं हमारे कि हम लोगों की खिदमत करें यहाँ पर। क्या बात है। मुझे बताएं ये ऑफिस क्या कहलाता है, और पूरे लाहौर में जितनी भी इमरजेंसी कॉल्स आती हैं वो यहीं पर आती हैं और यहाँ से फिर आप लोग असाइन करते हैं मोटरसाइकिल को या एम्बुलेंस को? सर ये हमारा लाहौर का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और यहाँ पे जितनी भी लाहौर की एमरजेंसीज़ कॉल है वो यहाँ पे लैंड करती हैं। और हमारे पास यहाँ पे लाहौर के अंदर 300 बाइक्स हैं और 55 एम्बुलेंसेस हैं और जो भी हमें यहाँ पे कॉल आती है तो यहाँ से ही डिस्पैच होती है इमरजेंसी के लिए। किसी भी किस्म की फायर इमरजेंसीज हैं, मेडिकल है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या अदर इमरजेंसीज हैं, तो यहीं से ही डिस्पैच होती है। तो मुझे बताएं यहाँ कितने लोगों की टीम काम कर रही होती है
और 24/7 देखें, मैं पीछे मैप देख रहा हूँ, आप पूरे लाहौर का, पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का मैप आपके सामने है, ताकि कहीं से भी कॉल आए तो आपको पता चल जाए। ये टीम काम कैसे करती है, कैसे कॉल आती है, कैसे आप कनेक्ट करते हैं? सर हम 3 शिफ्टों में यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारी 10 लाइन यहाँ पे वर्किंग है। 10 लाइन हमारे यहाँ पे यानी कि इमरजेंसी कॉल्स के लिए बैठे हुए बंदे 10 बंदे, और 13 से 14 बंदे हमारे हर शिफ्ट में होते हैं। 8 घंटे की हमारी यहाँ पे शिफ्ट होती है। मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा कॉल करता है किसी भी जगह पे, तो इनको कैसे पता चलेगा ये कहाँ से फ़ोन आया है और किसको हमने असाइन करना है? सर हमारी तमाम जो इमरजेंसी व्हीकल हैं उसके अंदर ट्रैकर लगे हुए हैं। किसी को किसी भी एरिया से कॉल आती है तो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हमारी तमाम व्हीकल दौर की जो हैं वो शो हो रही होती हैं। जिस एरिया से भी कॉल आती है नज़दीकी, तो वहाँ पे हम उस व्हीकल को सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और वहाँ से हम उसको क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके फिर हम उसको डिस्पैच करा देते हैं। और बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर यानी हमारी मोटर बाइक होती है कि जल्दी से जल्दी पहुंच के लोगों की जान बचाई जा सके, फर्स्ट एड दी जा सके। जितने आप प्रोसेस दिखा रहे हैं या सुना रहे हैं, दिखने में बड़े लेंथी लग रहे हैं। मेन इसको आधा घंटा लगता होगा। पहले आपके पास कॉल आई, आप ट्रेस करते हैं कहाँ पर है, फिर आपके पास बाइक देखते हैं, उसको कॉल करते हैं, फिर उसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं। ये कितने मिनट्स में होता है? सर ये हमारा जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो डिस्पैचर का है वो मैक्सिमम 70 सेकंड का है। बाहर मैं देख रहा हूँ पूरे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं आप लोग के फर्स्ट एड वाले, उसका क्या सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा है? बाहर हमारे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं। मेडिकल का स्टॉल अलग है, फायर फाइटिंग का अलग है, वाटर रेस्क्यू का अलग है, उसके बाद हमारा USR का अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का अलग है। तो वो आपको भी बाहर दिखाएंगे वो किस तरह काम करते हैं। हमें कोई भी कॉल आती है, हमने तमाम जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं हमने उनको मोबाइल फ़ोन दिए हैं, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर है, यहाँ से हम कॉल डिस्पैच करते हैं, वहाँ से वो एक्नॉलेज करते हैं, फिर मूव कर जाते हैं। जो भी व्हीकल यहाँ से मूव होती है, फिर हमारा एक बंदा यहाँ पे डिस्पैचर बैठा हुआ है जो गाड़ियों की व्हीकल को ट्रैक करता है कि इस वक्त कहाँ पहुँच गई है, ऑन लोकेशन हुई है कि नहीं हुई, तो वो सारी गाड़ियों को ट्रैक कर रहा होता है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा कॉल्स किस टाइम आती हैं कि भाई यहाँ इमरजेंसी हो गई है? और आज के दिन अगर देखा जाए तो कितनी कॉल्स आई हैं टोटल पूरे दिन? सर वो तो अभी हमें जो सबसे ज़्यादा कॉल्स आती हैं वो रोज़े इफ्तार से पहले आती हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, क्योंकि लोगों को घर पहुंचने की जल्दी होती है, लोग जल्दी में तेज़ चलाते हैं, रॉन्ग जाते हैं, जिसकी वजह से लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। और नाइट के अंदर में कॉल आती है मेडिकल की ज़्यादा, जब लोग रोज़ा खोल लेते हैं, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाती है, किसी का BP लो हो जाता है, किसी की शुगर लो हो जाती है, तो उसके बाद हमें मेडिकल कॉल ज़्यादा आती है। खिलाते क्या हैं वैसे इनको आप? बस ये रूटीन की चीज़ें होती हैं, ख़ुद ही मंगवाते हैं ये। जी, खुद ही अपनी पसंद की चीज़ें मंगवा लेते हैं। शरबत होती है, खजूर हैं, फल हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं बस। पैगाम क्या देना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, यूथ को स्पेशली, कि वो अपनी सेफ्टी को कैसे मद्देनज़र रखें? आजकल देखें वो डोर फिरने वाला बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है, डर रहे हैं लोग, यार अभी ना डोर आ जाए, कोई कुछ ना हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरह का भी 1-2 इंसिडेंट हुए हैं अभी डोर फिरने के, तो फ़िलहाल तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जो आजकल मोटर बाइक में सेफ्टी गार्ड्स चल रहे हैं वो आप लगवाएं, ताकि उससे आपको इस तरह किस्म का एक्सीडेंट जो हो रहा है वो उससे आप बच सकें। और बाइक चलाते हुए ख़ास तौर पे आप हेलमेट का इस्तेमाल करें और रॉन्ग ना जाएं, लोग रॉन्ग जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ओवर स्पीड ना करें, और जब रोज़ा खोलने का टाइम होता है तो काइंडली आहिस्ता जाएं। ये ना हो कि आप रोज़ा घर खोलने जा रहे हो और रोज़ा आपका हॉस्पिटल में खुले।